जब जमीन पर अंधेरा गहराया, जब इंसानियत सिसक रही थी, जब दिलों से रहमत रूठ चुकी थी, उसी वक्त रब की तरफ से एक नूर बरसा। एक ऐसी शख्सियत जो महज वली नहीं बल्कि एक रूहानी दरिया थे। वो थे हजरत सैयद बदियुद्दीन अहमद मदार रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया जिंदा शाह मदार के नाम से जानती है। आपका ताल्लुक हल्ब शाम से था, मगर आपने हिंदुस्तान को अपना मिजाज बना लिया। आपका रूहानी डेरा बना मकनपुर शरीफ, जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश में। आपके नाम में जिंदा इसलिए जोड़ा गया क्योंकि आपका असर, आपकी मौज और आपकी रूहानी तासीर मौत के बाद भी जिंदा है। आपकी दरगाह आज भी वो मुकाम है जहां हजारों फनाहशुदा दिल जिंदा हो जाते हैं, जहां रूह सुकून पाती है, जहां आंसुओं की जबान भी कबूल होती है। इस वीडियो में हम पेश कर रहे हैं जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी हकीकी दास्तान जो सिर्फ किताबों में दर्ज नहीं बल्कि लाखों दिलों में बसी हुई है। अगर आपने इसे सुन लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। उस रात को जमीन ने रूह की गहराई से एक सदा दी। चांद थम गया था, हवाएं रुक गई थीं और मिट्टी बेचैन थी। आसमां भी झुक कर देख रहा था कि आखिर कौन उतरने वाला है। वो शाम का शहर हल्ब शाम था और उस शहर के एक रोशन घर में एक नूर उतरा। एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिसे दुनिया आज जिंदा शाह मदार के नाम से जानती है। आपका असल नाम था सैयद बदियुद्दीन। आपका नसब सीधा हजरत अली कर्रम अल्लाहु वजहू से जा मिलता है। आपके वालिद का नाम था सैयद कुर्बानुद्दीन, जो खुद एक परहेजगार और साले बुजुर्ग थे, और आपकी वालिदा एक रूहानी और पाकीज़ा खातून थीं। विलादत के वक्त लोगों ने देखा कि पूरा घर नूर से भर गया। आपके चेहरे से रोशनी टपक रही थी जो आंखों से नहीं दिलों से महसूस होती थी। बचपन से ही आप में एक अलग नूरानी असर था। आप ज्यादा नहीं बोलते थे, मगर आपकी खामोशी में जिक्र था, आपकी निगाहों में सुकून था और आपकी मुस्कुराहट में रहमत। एक मर्तबा आप 4 साल के थे, कब्र के पास से गुजरे, रुक गए, कुरान की तिलावत शुरू की और उस कब्र से एक सदा आई, या सैयदी। अब सुकून मिल गया। लोग समझ गए ये बच्चा आम नहीं है, ये एक वली है, एक मदार है, एक नूर है जो रूहों को जिंदा करने आया है। आपके वालिद ने आपको बचपन से ही इल्म और जिक्र में लगा दिया। आपने छोटी उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया और आपके लबों पर हमेशा या अल्लाह या रहमान रहता था। एक रात आपने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और हुजूर ने इरशाद फरमाया, बदियुद्दीन, तुम्हारा सफर हिंद की तरफ होगा, वहां की जमीन तुम्हारे कदमों की राह देख रही है। आपने उस बशारत को सीने में रख लिया और रातें जागकर रूहानी तैयारी में लग गए। फिर वो लम्हा आया जब आपको अपने पीर की सोहबत नसीब हुई। हजरत शाह अब्बू इसहाक किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको तरीकत में कामिल बनाया। आपके दिल में वो असरार डाल दिए जो सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों को मिलते हैं। अब आप रूहानी तौर पर तैयार थे और जमीन आपकी दस्तक की मुंतजिर थी। आपके अंदर एक आग थी, मगर वो आग जलाने वाली नहीं थी। वो रोशनी थी जो अंधेरों को मिटाने के लिए काफी थी। वो सुबह कैसी थी जिसमें सूरज भी जैसे आपकी राह गुजर से पर्दा किए खड़ा था, जैसे हवाएं भी आपके कदमों को छूने के लिए बेताब थीं, जैसे जमीन ने दुआ मांगी हो के, या रब वो मदार आ जाए जिसे तूने दिलों को जिंदा करने के लिए भेजा है। हजरत बदियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर हजरत शाह अबू इसहाक किरमानी से इजाजत लेकर तरीकत के सफर पर रवाना हुए। आपने सबसे पहले शाम से मिस्र, फिर बगदाद, फिर हरमैन शरीफैन का सफर किया। हर जगह इल्म और रूहानियत का दरिया बहाया। लोगों ने आपकी निगाह से तौबा की। आपके लफ्जों से दिलों को सुकून मिला और आपकी खामोशी में उन्हें रब की आवाज सुनाई दी। फिर एक रात मक्का मुअज्जमा में आपने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बार जियारत की। हुजूर ने फरमाया, बदियुद्दीन, अब हिंद जा, वहां की जमीन तुझसे जिंदगी मांगेगी, वहां के दिल तुझसे राहत चाहेंगे और वहां तेरे कदम पड़ते ही बंदों में बंदगी जागेगी। आपने अपनी चादर ओढ़ी, सुबह के वक्त नमाज अदा की और सफर हिंद की नीयत कर ली। साल था करीब 818 हिजरी। आप हिंदुस्तान पहुंचे बहराइच के रास्ते, जहां उस वक्त गुमराही, तासुब और जहालत का दौर था। आपने सबसे पहले जौनपुर, फिर नरवर और फिर पहुंचे मक्खनपुर, जहां आज आपकी खानकाह बनी हुई है। एक रोज जब आप मक्खनपुर के जंगल में तन्हा बैठे हुए थे, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, एक जहरीला सांप आपके पास आकर बैठ गया। लोग दूर से तमाशा देख रहे थे, अब ये सांप डसेगा, मगर वो सांप सिर झुकाकर बैठा रहा।
आपने नजर उठाई और कहा, तू अल्लाह की मखलूक है, अगर तेरा दिल जिंदा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह। सांप ने सर उठाया, जमीन पर अपने मुंह से हल्की हरकत की और फिर वहीं जान दे दी। लोग दौड़े हुए आए। पूछा, या सैयद, ये क्या हुआ? आप मुस्कुराकर बोले, उसका दिल अल्लाह से वाबस्ता हो गया, अब उसे इस जहान की जरूरत नहीं रही। उस करामत के बाद करीब 100 से ज्यादा लोग जो जंगल में रहते थे आपके हाथ पर तौबा करके मुसलमान हो गए। वो लोग जो शेर की पूजा करते थे वो अब अल्लाह की इबादत करने लगे। आपके लिबास में सादगी थी, आपके हाथों में छड़ी और दिल में रब का नूर। आपके लफ्जों में इतना असर था कि पत्थर भी पिघल जाते थे। आपका एक वाकया सुनकर इंसान अपने पूरे गुजरे हुए गुनाहों पर रो देता था। शाम का वक्त था। मक्खनपुर की जमीन पर अजीब सन्नाटा था, जैसे आसमान भी किसी इंतजार में रुका हुआ हो, जैसे जमीन भी किसी फुर्सत में थी कि एक वली आए जो बंदों को खुदा से जोड़ने आया हो। हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह अब मक्खनपुर में मुकीम हो चुके थे। वहीं झोपड़ी बनाई, वहीं जिक्र की महफिल, वहीं सजदा और वहीं सजगर्दी। एक रोज दक्षिण की तरफ से अचानक एक बला का तूफान आया। तेज हवा, धूल, बिजली और कहर ऐसा कि मक्खनपुर के लोग चीख पड़े, कहीं ये कहर खुदा का ना हो। लोग दौड़े दौड़े हजरत के पास पहुंचे। आप उस वक्त तस्बीह पढ़ रहे थे। आपने नजर उठाई, सर झुकाया और सिर्फ एक जुमला कहा, या रब, जो मुझसे वाबस्ता हो गया उस पर रहम फरमा। अगले ही लम्हे तूफान थम गया, हवा नर्म हो गई, आसमान साफ हो गया। लोग हैरत में थे। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, ए मदार, तू कौन है? आपने जवाब में सिर झुकाया और फरमाया, बंदा ए इलाही जो इल्म नहीं लाया मगर इखलास लेकर आया है। उस दिन मक्खनपुर के 130 घरों ने इस्लाम कबूल किया। लोगों ने शराब के मटके तोड़ डाले, जिना छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया और रोजा, नमाज और तस्बीह को अपनाया। एक और रोज का जिक्र है। आपने नमाज के बाद सज्जादा बिछाया और मुरीदों को दर्स दिया। आपके लफ्जों में इतनी नरमी थी कि आसमान भी जैसे झुक आया हो। तब एक शख्स ने अर्ज किया, सैयद, हमारी जमीनें सूखी हैं, बारिश नहीं होती। आपने सिर्फ इतना कहा, जहां सज्जादा बिछा है वहीं रहमत बरसेगी। और उसी लम्हे बादल घिर आए और मक्खनपुर की प्यासी जमीन पर पहली बार बारिश हुई, वो भी खुशबू वाली। लोगों के दिलों में जमीर जाग गया। शराबियों ने अपने ठेके बंद कर दिए, जादूगरों ने तावीज तोड़ दिए और बुत परस्तों ने अपने हाथों से अपने बुत गिरा दिए। मदारिया तहरीक की बुनियाद रख दी गई थी। लोगों ने कहा, या मदार, तूने हमें इंसान बना दिया। आप रोज फज्र के वक्त जंगल के किनारे जमीन पर बैठकर तिलावत करते। एक दिन तिलावत शुरू हुई तो जंगल का हर जानवर खामोश हो गया। हिरन, शेर, सांप, परिंदे सब जड़ हो गए। जमीन ने जैसे सजदा कर दिया। हवा रुक गई और सिर्फ आवाज गूंज रही थी, या अय्युहन नासू तूबू इल्लल्लाह, ऐ लोगो, अल्लाह से तौबा करो। उस शब की ठंड में मक्खनपुर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी तारी थी। आसमान पर बादल थे, जमीन पर एक अजीब सा सुकून था और हवा में बस एक ही नाम गूंज रहा था, मदार, मदार। उस रोज आपने नमाज के बाद अपनी झोपड़ी के बाहर तस्बीह फेरते हुए आंखें बंद की थी। लोग समझ रहे थे कि आप आराम कर रहे हैं, मगर आपकी रूह उस वक्त आसमान की सैर कर रही थी। कुछ देर बाद जब आपने आंखें खोली तो फरमाया, आज कोई बहुत बड़ा हादसा होना है, मगर अल्लाह का फजल रहेगा। उसी वक्त मक्खनपुर से बाहर एक और शहर में, जहां आपके नाम से जलने वाले लोग रहते थे, कुछ तांत्रिक और अहंकार से भरे हुए जादूगर इकट्ठा हो रहे थे। उनका इरादा साफ था, हजरत मदार को खत्म करना, मक्खनपुर को फिर से गुमराही में ढकेल देना। उन लोगों ने एक ऐसा तांत्रिक भेजा जो अपने कदमों से जमीन को भी हिला देता था। वो एक सांप के साथ आया जो जहर से लबालब भरा था। उसके साथ ऐसे साए भी थे जो अंधेरे में दिखते नहीं थे, मगर उनकी हवाएं कांपती थीं। लोग डर गए। मक्खनपुर की गलियां सूनी हो गईं। बच्चे माओं की गोद में छुप गए। मगर उस वक्त जब वो तांत्रिक आपकी तरफ बढ़ा, आपने कोई फिक्र नहीं की। बस तस्बीह के हर दाने पर एक ही लफ्ज दोहरा रहे थे, हु हु हु। और जैसे जैसे वो हु की सदा फिजा में फैलती, उस तांत्रिक के कदम लड़खड़ाते जाते। वो चीखा, तू कौन है दरवेश, मेरे जादू को क्यों पिघला रहा है? आपने मुस्कुराकर सिर्फ इतना फरमाया, मैं वो नहीं जो तू समझता है, मैं वो हूं जो अल्लाह के हुक्म से चलता है। और उसी वक्त वो जहरीला सांप जो आपके सामने फुफकार रहा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा और लकड़ी की तरह सख्त हो गया। लोग चौंक गए। उस तांत्रिक ने अपनी आंखें मलीं, मगर अब उसका सारा जादू खत्म हो चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे, उसके हाथ
थरथरा रहे थे। आपने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर हाथ रखा और कहा, अगर दिल साफ हो जाए तो काले जादू भी सफेदी में बदल जाते हैं। वो गिर पड़ा और रोते हुए कहा, मेरे गुनाह माफ कर दो, ऐ दरवेश, ए खुदा। आपने उसे उठाया और अपने गले से लगाया। लोगों ने देखा कि वो तांत्रिक जो मौत बनकर आया था अब नमाज में आपके पीछे खड़ा था, सजदे में गिरा था और उसके आंसू जमीन को धो रहे थे। उस रात मक्खनपुर में जलसे जैसा माहौल था। लोग दरगाह पर जमा थे। कुछ अपनी आंखों से देख चुके थे, कुछ सुनकर कांप उठे थे। आपने सिर्फ यही कहा, मदार की तालीम ये नहीं कि दुश्मन को जलाया जाए, बल्कि यह है कि उसके दिल को रोशनी दी जाए। और फिर आपने एक ऐसे शख्स का नाम लिया जिसे लोग भैरवनाथ के नाम से जानते थे, वही जिसने बहुत से लोगों को अपने झूठे इल्म से फंसा रखा था। आपने फरमाया, वो आएगा और उसकी रूह भी तड़पेगी और अल्लाह उसे भी सीधा कर देगा। और वाकई तीसरे दिन भैरवनाथ आया, मगर जिस घमंड से वो पहले कभी चलता था अब उसकी चाल में थकावट थी, आंखें नम थीं। उसने आपके कदमों में गिरकर कहा, मुझे लगता था तू मेरा दुश्मन है, मगर तू तो मेरी रूह का रहनुमा निकला। आपने उसे उठाकर गले से लगाया, उसका नाम बदलकर अब्दुल्लाह रखा। लोग देखते रह गए और वहीं सैकड़ों लोगों ने कलमा पढ़ा। मदारिया सिलसिला मजीद रोशन हो गया। उस रात आपने एक बात कही जो आज भी मक्खनपुर की हवाओं में गूंजती है, मैं आग नहीं लाया, मैं वो पानी लाया हूं जो जली हुई रूहों को भी सींच दे। उस रोज मक्खनपुर के मैदान में अजीब सा सन्नाटा था। आसमान पर बादल थे, सूरज अपनी ताजगी के साथ चुपचाप छुपा हुआ था। लोगों की आंखें उस दरवेश की तरफ थीं जिसके इशारे से अब तक पत्थर पिघल चुके थे और जमीनें सजदे में झुक चुकी थीं। वो दरवेश कोई और नहीं, सुल्तानुल आरफीन शाह मदार हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह थे। उस दिन हिंद का एक मशहूर बादशाह जिसकी सल्तनत कई रियासतों पर फैली थी, आपकी शोहरत सुनकर मक्खनपुर पहुंचा। उसके साथ फौज थी, वजीर थे और दरबार के बड़े लोग थे। मगर जिस घमंड और ताकत के साथ वो चला था, आपके मजार के करीब आते ही उसके घुटने कांप गए। लोगों ने देखा कि वो जो तख्त से बोलता था अब मदार के सामने सजदे में सर झुकाए खड़ा था। आंखों में आंसू थे, दिल में तड़प थी। उसने कहा, ऐ मदार, मैं तख्त का बादशाह हूं मगर दिल का गुलाम बनकर आया हूं। मेरा तख्त तो सल्तनत का है, मगर आपकी चौखट से जो मिल रहा है वो रूह की सल्तनत है। आपने फरमाया, बादशाह वो नहीं जो दूसरों को हुक्म दे, बादशाह वो है जो अपने नफ्स को खुदा के हुक्म में दे दे। और फिर आपने उसकी आंखों में देखा और बस एक लफ्ज कहा, कबूल है। उसने कहा, कबूल है, और वो कलमा पढ़ते ही आपका मुरीद बना। उसका नाम शाह मोहम्मद अब्दुल्ला रखा गया। आपने उसके हाथ में तस्बीह दी और कहा, अब तू अपनी सल्तनत को नहीं, उम्मत को संवारने जा। उस दिन जब वो चला गया, लोगों की आंखों में हैरत थी। एक फौलादी दिल पिघल चुका था, मगर असल मंजर तो उसके बाद आया। उसी शाम एक औरत दौड़ती हुई आपकी खानकाह में आई। उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था, बिल्कुल ठंडा, बेजान, मुर्दा। वो चिल्ला रही थी, ऐ मदार, मेरा इम्तिहान मत ले, मेरी गोद सूनी मत कर। लोगों की आंखों में आंसू थे। किसी ने कहा, बच्चा मर चुका है, मगर वो औरत चीखती रही, मुझे नहीं पता किसके पास जाऊं, मगर मदार के दर पर आई हूं। आप बाहर आए। बच्चा उसकी गोद में पड़ा था, आंखें बंद थीं। आपने कुछ नहीं कहा, बस अपना दस्ते मुबारक उठाया और उस बच्चे के सीने पर रखा। आपके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज नहीं आ रही थी। तभी अचानक बच्चे के हाथ हिले, उसके होंठ कांपे और उसने चीख मारकर रोना शुरू किया। मां की चीख अब खुशी में बदल गई थी। लोगों ने देखा वो बच्चा जो मर चुका था अब अपनी मां की उंगली पकड़ रहा था। आपने सिर्फ इतना कहा, यह मेरी करामत नहीं, उस मां की सच्ची उम्मीद की करामत थी। उस दिन सैकड़ों लोग सजदे में गिर गए, हजारों ने कलमा पढ़ा। मक्खनपुर की फिजा में सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, मदारे पाक जिंदाबाद। वहीं एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए आया, बोला, ऐ मदार, हम तो सोचते थे कि तू सिर्फ एक वली है, मगर आज देखा कि तेरा दस्ते मुबारक मौत को भी मात दे सकता है। आपने फरमाया, मौत देने और लेने का इख्तियार मेरे पास नहीं, मैं तो सिर्फ उस रास्ते का रहबर हूं जो अल्लाह तक ले जाता है। उस रात आपने देर तक तस्बीह फेरते हुए सिर्फ एक लफ्ज दोहराया था, रहमत, रहमत, रहमत। और वहीं बैठे हुए सैकड़ों लोग आपके कदमों में बैठ गए। आपने उनमें से हर एक को अलग अलग नसीहत दी। किसी से कहा, अपनी मां की दुआ से बढ़कर कोई चीज नहीं। किसी से कहा, हर वो दुआ जो तौबा के आंसुओं से भीगी हो कबूल होती है। और एक नौजवान से कहा, गुनाह से डर मत, तौबा से मोहब्बत कर। उस रोज मदारिया सिलसिला एक तूफान की तरह फैला।
लोग दूर दूर से आने लगे, जंगलों से, रेगिस्तानों से, दूसरे मुल्कों से। और आपने फरमाया, अगर मेरा नाम मिट भी जाए तो भी मेरे अल्फाज उस दिल में जिंदा रहेंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। वो रात जब मक्खनपुर की हवाएं भी सुन्न थीं, जब दरख्त भी सर झुकाए खड़े थे, जब जमीन अपनी सीनों पर सन्नाटा ओढ़े हुए थी, वो रात मदार की रुखसत की रात थी। मगर अजीब बात यह थी कि आप खामोश नहीं थे, आप मुस्कुरा रहे थे। आपने अपने मुरीदों को इकट्ठा किया, हर एक को देखा जैसे उनकी रूहों को पढ़ रहे हों। फिर फरमाया, वक्त आ गया है कि मैं उस जगह जाऊं जहां से कोई वापस नहीं आता, मगर मेरी मंजिल मौत नहीं, मेरी मंजिल हक है। लोगों ने चिल्लाकर कहा, मदार, हमें छोड़कर मत जाइए। आपने फरमाया, जिसने मुझसे वफा की मैं उसके दिल में हमेशा जिंदा रहूंगा। फिर एक शेर पढ़ा जो आज तक मक्खनपुर की दीवारों पर लिखा है, जिंदा है मर्द वो ही जो मौत में भी जिंदा रहे। उसके बाद आपने वुजू किया, सफेद लिबास पहना, सजदे में झुके और एक लंबा सजदा किया। लोगों ने देखा कि सजदे में एक नूर फैला हुआ है, हर कोना चमक रहा है। और फिर आप उठे ही नहीं, मगर जब मुरीदों ने झांका तो आपकी पेशानी पर मुस्कुराहट थी, आंखें बंद थीं, मगर चेहरा ऐसा कि जैसे कोई सो रहा हो। और तभी एक अजीब बात हुई। उस वक्त आसमान से हल्की बारिश होने लगी, सिर्फ मजार के ऊपर। ना कोई बादल, ना कोई तूफान, मगर एक रहमत की बारिश। लोगों ने कहा, यह आसमान भी रो रहा है, मदार चला गया। मगर उसी वक्त आपकी रूहानी आवाज गूंजने लगी, मदार ना गया है, मदार अब हर उस दिल में जिंदा है जो तौबा करता है। और फिर उसी रात आपकी वसीयत के मुताबिक मजार तैयार किया गया। कब्र को सजाया नहीं गया, सींचा गया। आपके आंसुओं से, आपके सजदों से, आपके मुरीदों की मोहब्बत से। उस रात सैकड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए, मस्जिदें भर गईं, जमीनें सजदों से सजीं। किसी ने फरमाया, मदार की कब्र नहीं बनी, मदार का महल बना। और आज भी सदियों बाद जब कोई टूटे दिल से मजार पर जाता है तो उसकी रूह पुकारती है, ऐ मदार, मेरी सुन ले। और जवाब आता है, मेरा काम सुनना नहीं, अल्लाह तक पहुंचाना है। कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से हाजिरी देता है, मदार उसे रुस्वा नहीं करते। और आज सदियों बाद भी मक्खनपुर की हवाएं गवाही देती हैं, एक बादशाह आया था जो मौत में भी जिंदा रहा। तालीमात मदारिया। रात के सन्नाटे में जब मदारुल आलम की चौखट पर एक नौजवान सर झुकाकर बैठा था, उसके दिल में सैकड़ों सवाल थे, आंखों में आंसू, सीने में बोझ और लबों पर एक ही पुकार, या मदार, मेरे रब तक पहुंचा दीजिए। अचानक अंदर से सदा आई, जो सच्चे दिल से पुकारे उसे रास्ता जरूर मिलता है। यह थी मदारिया तालीम की बुनियाद, सच्चाई, तौबा और दिल से रब की तलाश। हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दिल की पाकीज़गी, नफ्स की शिकस्त और मोहब्बत इलाही, यही है बंदे की असल पहचान। आपकी तालीमात तसव्वुफ के उन खजानों में से हैं जो आज भी रूहों को रोशन करते हैं। तालीम नंबर 1, नफ्स का मुकाबला सबसे बड़ा जिहाद है। आप फरमाते, नफ्स को मारो नहीं मगर उस पर हुकूमत करो। जो नफ्स पर काबू पाले वो ही रूह तक पहुंचता है। आपके एक मुरीद ने पूछा, या मदार, नफ्स कब मरता है? आपने मुस्कुराकर कहा, जब दिल अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाए तो नफ्स खुद डूब जाता है। तालीम नंबर 2, सच्ची तौबा हर गुनाह को धो देती है। आप फरमाया करते, अगर तौबा में आंसू हो तो कबूलियत में शक नहीं होता। एक शराबी शख्स आपके पास आया, बदन से बू आ रही थी, आंखों में शर्म थी। आपने उसे दूर नहीं किया बल्कि अपने पास बैठाया और फरमाया, तू अल्लाह से दूर नहीं, बस अपने आप से दूर है। वो शख्स वहीं रो पड़ा और कुछ ही हफ्तों में अल्लाह वाला बन गया। तालीम नंबर 3, मोहब्बत रसूल हर अमल की रूह है। आप कहते, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है उसके दिल से कुफ्र की धूल खुद हट जाती है। मदार शाह की महफिलों में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता, आपकी आंखों से अश्क बहने लगते, आपके मुरीद भी रोने लगते। आप कहते, ये आंसू नहीं, ये उस महबूब की याद में उठती हुई रूह की आहें हैं। तालीम नंबर 4, खिदमत खल्क ही असल इबादत है। खानकाह के बाहर एक बार एक भिखारी आया जो चर्म रोग से पीड़ित था। लोग नाक मुंह सिकोड़ने लगे। आप बाहर तशरीफ लाए, अपने हाथों से उसका जख्म साफ किया और फरमाया, जिसमें अल्लाह बसता है उसे छूने से नफरत कैसी। उस लम्हे ने इंसानियत को जगा दिया। आपके मुरीदों में यह दस्तूर हो गया, खिदमत पहले, इबादत बाद में। तालीम नंबर 5, अल्लाह की राह में सख्ती से नहीं, मोहब्बत से बुलाओ।
आपका अंदाज बेहद नर्म और दिल को छू लेने वाला होता। कोई गुनहगार भी आ जाए, आप उसे रुस्वा नहीं करते। आप कहते, बंदों को अल्लाह से डराओ मत, उन्हें उसके करम से वाकिफ कराओ। एक दिन एक नौजवान ने पूछा, या मदार, मैं तो गुनाहगार हूं, क्या मेरी दुआ भी कबूल होगी? आपने उसकी आंखों में देखा और फरमाया, अल्लाह को गुनाह नहीं, तौबा प्यारी है। तू लौटा, तेरा रब तेरे इंतजार में है। आज भी मदारिया सिलसिले की खानकाहों में ये तालीमात रूह बनकर बहती हैं। हर शब जब दिल बेचैन हो, हर सुबह जब आंख नम हो, हर सजदे में जब अल्फाज न मिले, तो हजरत जिंदा मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात जैसे सदा देती है, अल्लाह दूर नहीं, बस तेरा दिल भटका हुआ है, उसे वापस ला। करामात मदारियां। शाम के वक्त हवा में सुकून सा था। मजार मदार पर हजारों लोग जमा थे, मगर सबकी निगाहें एक ही तरफ थीं, उस जगह की तरफ जहां मदारुल आलम का नाम लिया जाता है और अल्लाह की रहमत बरसती है। एक अंधा नौजवान जिसका नाम नसीर था, मजार पर हाजिर हुआ। वो चीख कर बोला, या मदार, मेरी आंखें तो अंधेरे में हैं, मगर दिल रोशनी चाहता है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, इतने सालों से अंधा है, अब क्या होगा? मगर अचानक एक बूढ़ा फकीर आया। उसने मदार पाक की मजार की मिट्टी उठाई और उस नौजवान की आंखों पर फूंक मारकर रख दी। कुछ लम्हों के सन्नाटे के बाद नसीर चीख पड़ा, मैं देख सकता हूं। लोग हक्का बक्का रह गए। वो लड़का सजदे में गिर पड़ा। दिल्ली का एक बादशाह, जिसकी अकड़ 7वें आसमान पर थी, आपसे मिलने आया। उसने कहा, अगर तू वली है तो मेरे हाथ का खून रोक कर दिखा। उसने अपनी तलवार से एक बेगुनाह पर वार किया, मगर जैसे ही वार किया उसकी तलवार हवा में रुक गई, बिल्कुल जम गई, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसके हाथ से तलवार गिर गई और वो खुद गिर पड़ा। आप बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, जुल्म के खिलाफ मेरी सांसें भी खंजर हैं। बादशाह ने वहीं सजदा किया और मुरीद बन गया। एक माँ मजार पर रोती हुई आई। गोद में उसका मरा हुआ बच्चा था। उसने कहा, या मदार, मैंने सब दरवाजे खटखटाए, कोई जवाब नहीं मिला। अब तेरी चौखट है, इसे खाली मत लौटाना। आपके एक वली मुरीद ने उसे वहीं दरगाह के पास सजदे में झुकाया और दुआ की, जिसके नाम में जिंदा हो उसका करम मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। वो बच्चा धीरे धीरे हिलने लगा और फिर उसने रोना शुरू किया। एक बार आपने समुंदर के किनारे नमाज का वक्त पाया। किनारे पर कोई जमीन नहीं थी, पानी ही पानी था। आपने चटाई बिछाई और फरमाया, जिसका यकीन पानी पर भी मजबूत हो वो डूबता नहीं। और आप समुंदर के ऊपर चटाई पर नमाज अदा करने लगे। लोग हैरान हो गए, कोई समझ नहीं पाया, मगर यह यकीन की ताकत थी। एक सांप जो हर आने वाले को डस लेता था, आपकी खानकाह के दरवाजे के पास आ गया। लोग डर गए, कुछ पीछे हट गए। आपने बाहर आकर फरमाया, अगर तू अल्लाह का हुक्म मानता है तो बैठ जा। सांप वहीं रुक गया। आपने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हिफाजत करेगा। वो सांप दिन भर दरगाह के दरवाजे पर बैठा रहता, मगर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आपके विसाल के दिन आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था, मगर जैसे ही जनाजा सजदे की उस जगह के पास पहुंचा जहां आप रातों को नमाजें पढ़ा करते थे, वहां सिर्फ वही जमीन गीली हो गई और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। लोगों ने देखा, सिर्फ सजदे की जगह पर बारिश हो रही है, बाकी हर तरफ सूखा था। इन करामातों ने सिर्फ आपके मुरीदों को नहीं, बल्कि जालिमों को, मुर्दों को, हाकिमों को और खुद को गुमशुदा समझने वालों को भी अल्लाह से जोड़ दिया। मदारिया करामतें आज भी सिर्फ किस्से नहीं, वो हकीकत है, वो इल्म है, वो दस्तक है उस दिल पर जो अब भी रब को तलाश करता है। यह कोई दास्तान नहीं थी, यह तो एक रूह का लरजता हुआ सफर था जो सीधा उस दिल तक उतर गया जिसे खुदा की यादों ने कब से तन्हा छोड़ रखा था। यह थी हकीकत उस अजीम वली की जिसे लोग जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, मगर जो सिर्फ नाम से नहीं, अपने असर से भी आज तक जिंदा है।